दोस्तों, मोहब्बत जब मुकम्मल होती है तो लोग उसे किस्सा कहते हैं, लेकिन वही मोहब्बत विवादों में घिर जाए तो वो इतिहास बन जाती है। ये कहानी है उस प्यार की जिसने शोहरत भी देखी, बदनामी भी झेली और वक्त के हर इम्तिहान से गुजर कर भी खुद को जिंदा रखा। एक तरफ थे हिंदुस्तान के हीमैन धर्मेंद्र और दूसरी तरफ खूबसूरती और नजाकत की मिसाल हेमा मालिनी। लेकिन ये मोहब्बत जितनी हसीन थी उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई भी थी। कभी अदालत में सवाल बनी तो कभी राजनीतिक का मुद्दा, तो कभी एक बेटी की शादी में खामोश दर्द बनकर रह गई। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये उस सुकून की तलाश है जो मोहब्बत मिलने के बाद भी कभी पूरी नहीं हुई। आइए सुनाते हैं उस कहानी का आखिरी अध्याय, जहां प्यार है मगर चैन नहीं, साथ है मगर अधूरेपन का। वो मोहब्बत, विवाद और अधूरी सुकून की दास्तां। मोहब्बत की राह कभी आसान नहीं होती और शायद यही वजह है कि सालों गुजर जाने के बाद भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी आज भी सवालों के घेरे में खड़ी कर दी जाती है। वो साल था सन 2004, जब राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी का टिकट पर नामांकन भरा। सब कुछ समान चल रहा था, लेकिन अचानक राजनीति ने उनकी निजी जिंदगी के दरवाजे खोल दिए। विपक्ष ने सवाल उठाया, अगर धर्मेंद्र ने शादी के समय अपना नाम दिलावर खान लिखा था तो चुनावी फार्म में फिर धर्मेंद्र क्यों? और सबसे बड़ा सवाल बन गया कि पत्नी के नाम वाली जगह पर उन्होंने प्रकाश कौर का नाम क्यों लिखा? आखिर हेमा मालिनी का क्यों नहीं? पूरा मामला अदालत तक पहुंच गया। मीडिया, राजनीति, आरोप, बहस, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, हेमा और धर्मेंद्र की शादी के रिश्ते की। इन आरोपों से धर्मेंद्र बेहद आहत हो गए। उन्होंने नाराजगी से कहा, फार्म में सिर्फ एक पत्नी का नाम लिखना था। मैं हिंदू हूँ, इसीलिए मैंने प्रकाश कौर जी का नाम लिख दिया। अब तुम लोग ही बता दो किस पत्नी का नाम लिखूं? उनकी आवाज में गुस्सा कम था, थकान ज्यादा थी। आखिरकार कोर्ट ने भी उनकी उम्मीदवारी को बरकरार रखा, लेकिन दो परिवार के बीच की दूरी फिर एक बार सुर्खियों में आ गई। वक्त आगे बढ़ गया और फिर आया वो दिन जब धर्मेंद्र और हेमा की बेटी ईशा देवल दुल्हन बनने जा रही थी। पूरी फिल्मी इंडस्ट्री मौजूद होने के बावजूद भी लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या धर्मेंद्र इस शादी में शामिल होंगे या नहीं? तभी कुछ समारोह में वो दिखाई नहीं पड़े। अफवाहें उड़ने लगी, कहा जाने लगा शायद परिवारों के बीच की दूरी अभी भी बाकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इधर धर्मेंद्र की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बीमारी के बावजूद भी चुपचाप अपनी बेटी के संगीत में पहुंचे। उन्होंने शोर नहीं किया, कोई दिखावा नहीं किया, बस एक पिता बनकर सारे फर्ज निभाए और अपने घर को चले गए। और फिर शादी की हर रस्मों में धर्मेंद्र शामिल रहे, चाहे वो बेटी का कन्यादान हो, विदाई का वक्त हो। जब उनकी बेटी विदा हो रही थी, उस वक्त वो एक मजबूत हीरो जिसने स्क्रीन पर हजारों दुश्मनों को हराया था, मगर अपनी बेटी की विदाई के वक्त वो खुद को संभाल नहीं पाए और कहते हैं उनकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उस पल वो सुपरस्टार नहीं थे, वो सिर्फ एक पिता थे। धर्मेंद्र और हेमा की मोहब्बत जो आखिरी सांस तक रही। विवाद उठते रहे, सवाल होते रहे, लेकिन एक सच कभी नहीं बदला, वो ये धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता। ये रिश्ता समाज, परिवार से लड़कर बना था, इसीलिए वक्त भी इसे तोड़ नहीं पाया। आज भी धर्मेंद्र का जब नाम आता है तो हेमा की आंखों में एक खामोश मगर सच्ची मुस्कान आ ही जाती है। वो कहती है, मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, धर्म जी की बहुत याद आती है। कहते हैं कुछ मोहब्बतें शादी से नहीं, यादों से जिंदा रहती हैं। और धर्मेंद्र हेमा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि उस एहसास का नाम है जिसे दुनिया चाहे जितने विवाद कहे, मगर दिल हमेशा सच्चा प्यार ही मानता है। थी धर्मेंद्र हेमा की सच्ची मोहब्बत की सच्ची कहानी, जिसने हर संघर्ष और तूफानों से लड़कर भी अमर रही। इनकी मोहब्बत। दोस्तों, अगर आपको धर्मेंद्र और हेमा की ये सच्ची प्रेम कहानी का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
कमेंट पर ये जरूर बताइएगा कि धर्मेंद्र ने चुनावी फार्म में हेमा मालिनी का नाम क्यों नहीं लिखा। दोस्तों, इस वीडियो का अगर पहला अध्याय देखना चाहते हैं कैसे एक फोन कॉल ने हेमा मालिनी की जिंदगी बदल दी, तो इस वीडियो के दाईं तरफ क्लिक करना न भूलिएगा। आपका एक एक व्यू हमारे हौसले को बढ़ाता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई ऐसी ही सच्ची प्रेम कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।